परम पवित्र आत्माओं, पुण्यात्माओं, मनुष्य जीवन का असली लक्ष्य क्या है? असली लक्ष्य आपका एक ही है। तो मतलब मनुष्य जन्म मिला है आपको, किस लिए मिला और इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? तो एक लक्ष्य है, तो उसके विषय मनुष्य विचार आरंभ करने से पहले ये आक्षेप हो सकता है कि एक एक मनुष्य के मन में भी एक ही दिन में और एक एक क्षण में बहुत सी इच्छाएं पैदा होती रहती हैं, अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती रहती। तो इच्छा ही बंधन का कारण होता है और उसमें बारंबार परिवर्तन भी हुआ करते हैं। इच्छाएं पैदा होती हैं, उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी होते हैं। अतः एक ही व्यक्ति के हृदय का भी एक ही निश्चित और निहित लक्ष्य नहीं होता। ऐसी हालत में हजारों प्रकार के और अत्यंत विभिन्न विचारों के मनुष्यों का एक ही लक्ष्य कैसे हो सकता है? लक्ष्य तो एक ही है, पर मनुष्य के अंदर अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं, अनेक प्रकार के विचार निहित हो जाते हैं। तो फिर एक ही लक्ष्य कैसे हो सकता है? जब तक लक्ष्य आपका एक नहीं होगा तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रश्न का उत्तर यह है कि जब एक एक मनुष्य के विचारों और इच्छाओं में भी
विपुल भेद हो जाया करते हैं अनेक प्रकार के। अब अनंत कोटि मनुष्यों के विचारों में अनंत भेदों का होना अवश्यम भावी है। अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा होती हैं, अनेक प्रकार के भाव पैदा होते हैं, और इन विचारों में अनेक प्रकार की अनंतता होती है। ऐसी दशा में सबके मन में एक ही इच्छा या लक्ष्य का होना असंभव सा लगता है। तो भी बड़े आश्चर्य और आनंद की बात है कि जब हम ऊपर ऊपर का विचार छोड़कर गहरे विचार में उतरते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तब हमें उसी क्षण पता लग जाता है कि यद्यपि मनुष्य के विचारों में, चित्त वृत्तियों में संख्यातीत भेद हैं, अनेकों भेद हैं जिनका कोई अंत नहीं, तो भी हम सबका अंतिम, असली और सच्चा लक्ष्य तो एक ही है। अंतिम, सच्चा और असली जो लक्ष्य है वो एक ही है, एक ही प्रकार का है और एक ही प्रकार के लक्षणों वाला है जो लक्ष्य है। अनेक प्रकार की इच्छा होते हैं, विचार भी अलग अलग होते हैं, पर लक्ष्य, सच्चा लक्ष्य जो है वो सबका एक ही होता है। अब ये बिल्कुल सत्य है कि एक आदमी पैसे के पीछे पड़ा हुआ नजर आता है इच्छा अनुसार, दूसरा शरीर की तंदुरुस्ती के लिए घूमता फिरता है और विद्या की चिंता में रहता है, और चौथा कीर्ति का भूखा है, इत्यादि इत्यादि। किसी को यश चाहिए, किसी को धन चाहिए, किसी को विश्व भोग चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेक प्रकार की इच्छाएं पैदा हो जाती हैं। किंतु ऊपर ऊपर ना जाकर थोड़ा ही गहरा विचार करने पर, जब आप ध्यान में बैठते हैं, श्वास पर चित्त को एकाग्र करते हैं, तब सबको स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी इन चीजों के लिए इन चीजों को नहीं चाहता, बल्कि उपयुक्त एक एक वस्तु की सच्चे सिद्धांत के अनुसार या भ्रम से अपने हृदय के अभिष्ट, अखंड, परिपूर्ण और शाश्वत शांति और आनंद रूपी असली और सच्चे लक्ष्य का साधन समझकर और उसको सच्चे हृदय से मानकर उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। उस परमानंद की प्राप्ति के लिए, उस आत्मानंद की प्राप्ति के लिए, उस परम शांति की प्राप्ति के लिए यत्न करता है, प्रयत्न करता है, अभ्यास करता है, साधना करता है। उदाहरण के लिए, रात दिन पैसे का ही चिंतन करने वाले किसी भी व्यक्ति से पूछा जाए तू कैसा पैसा क्यों चाहता है, तो जवाब ये देगा कि पैसे में अमुक अमुक हमें भोग मिलेंगे, अमुक अमुक सामग्रियां मिलेंगी और हमें उससे आनंद आएगा। इस पर उससे पूछा जाए कि तू अमुक अमुक भोगों को क्यों भोगना चाहता है, तो यही उत्तर मिलेगा कि मुझे ये भोग भोगने से आनंद की प्राप्ति होगी, आनंद की प्राप्ति होती है। अगर फिर उससे पूछा जाए कि तू आनंद को क्यों चाहता है, तो इसके प्रश्न में भी यही उत्तर आता है, हमेशा मिलता है कि आनंद चाहना स्वाभाविक है। बोलो, सब आनंद चाहते हैं, और सच्चा आनंद क्या है, कहाँ है, कैसे मिलता है? और कोई ये नहीं कहता कि मैं अमुक प्रयोजन का या अमुक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आनंद चाहता हूं। आनंद के लिए ये लक्ष्य की प्राप्ति चाहता है। तंदुरुस्ती, बल, विद्या, कीर्ति आदि अन्य सब पदार्थों के बारे में भी इसी प्रकार के प्रश्नोत्तर होते रहते हैं। ये सारा जो प्रपंच है, दोनों मनुष्य आनंद चाहता है। जितने भी साधनाएं हैं, जितने भी अभ्यास हैं, लक्ष्य ये है कि आनंद चाहे। पैसे के पीछे दौड़ रहा है तो उसको ये भ्रम होता है कि पैसे से हमें आनंद मिलेगा, पर वो सही नहीं जानता। तो लक्ष्य एक होना चाहिए, उस लक्ष्य की एकता और उसका लक्षण बताते हैं। तात्पर्य यह है कि आनंद ही सबका एकमात्र लक्ष्य है। इसका सारांश ये है कि आनंद ही,
आत्मानंद। आनंद कहाँ से आता है? आत्मा से आता है। और धन धान्य ग्रह स्त्री पुत्र विद्या आरोग्य के इत्यादि सब पदार्थों को आनंद रूपी अपने हृदय के असली सच्चे और अंतिम लक्ष्य का साधन समझकर हम लोग उन सब चीजों के पीछे पड़ा करते हैं। सांसारिक पदार्थों के पीछे पड़ते हैं, किसके लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। पर विषय भोग में आनंद है ही नहीं। विचार में जितने भेद होते हैं वह सब के सब साधना के साधन के बारे में है। लक्ष्य के विषय में तो तिल मात्र या अणुमात्र भी भेद नहीं होता। लक्ष्य तो सबका एक है और ना ही कभी हो सकता है। अब आगे हमें इस बात का विचार करना है कि हम सबके हृदय के भीतर रहने वाले इस शाश्वत और अखंड आनंद रूपी लक्ष्य के अंतर्गत क्या क्या लक्षण होते हैं। शाश्वत आनंद जो है, सच्चा आनंद, उन्हें जानने के लिए शास्त्रीय ग्रंथों के प्रमाण होते हैं। प्रमाण अथवा अन्य किसी मनुष्य विशेष की साक्षी लेने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको अंदर जाना होता है, हृदय की गहराइयों में उतरना होता है। तो तू क्या क्या चाहता है? अगर अपने ही दिल से पूछ कर कि हे दिल, तू क्या क्या चाहता है, तेरी क्या क्या इच्छाएं हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि हमारे हार्दिक लक्ष्य के कितने लक्षण होते हैं और वह क्या क्या है। हार्दिक जो लक्षण है, जब आप अंतर ध्यान करते हैं, हृदय में ध्यान करते हैं, अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, तो उसका पहला लक्षण क्या है? पहला लक्षण सत्य स्वरूप। हर जिज्ञासु को अपने दिल से ही पूछने पर कि हे हृदय, तू क्या चाहता है, तो पता लग सकता है कि मनुष्य मात्र के ही नहीं बल्कि जीव मात्र के मन में स्वभाव से ही सबसे पहले यही इच्छा हुआ करती है कि मैं सदा जीवित रहूं। मतलब मरने का मन किसी का नहीं करता, यही इच्छा हुआ करती है कि मैं जीवित रहूं। जो अत्यंत वृद्ध और बिल्कुल कमजोर हो गया है, जिसके नेत्र श्रोत्र बुद्धि आदि सब कुछ भी काम नहीं होता, जिसकी जठराग्नि अत्यंत हल्के हल्के खाद्य और पेय पदार्थों को भी हजम करने की शक्ति नहीं रह गई है जिसके शरीर में, और जो नाम मात्र को जिंदा रहते हुए भी यथार्थ में मरा है, और जो नाम मात्र को जिंदा रहते हुए भी असली में मरा हुआ ही समझा जाना चाहिए, ऐसा मनुष्य भी मरना नहीं चाहता। मतलब जो असमर्थ हो गया है, शरीर काम नहीं करता, इंद्रियां काम नहीं करती, भोजन पचता नहीं, और जीते जी वो मरे हुए के समान है, फिर भी वो उसी शरीर को नहीं छोड़ना चाहता, वो मरना ही नहीं चाहता, बल्कि सर्वदा जीते ही रहना चाहता है। तो कोई व्यक्ति मरता है तो जो जीवित रहता है वो ये सोचता है कि मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं जीवित रहूंगा, ऐसे उसके अंदर विचार आते हैं। तो ऐसे आदमी से यदि पूछा जाए कि तू जिंदा रहकर क्या करेगा और क्या कर सकता है, और तू जिंदा रहना क्यों चाहता है इत्यादि, जो कदाचित उससे यही उत्तर मिलेगा कि जिंदा रहने की इच्छा स्वाभाविक है। जिंदा रहने की इच्छा स्वाभाविक है क्योंकि ये इंद्रियां बहिर्मुखी हैं और ये सांसारिक पदार्थों को देखती हैं, इन पदार्थों में इसका आकर्षण हो जाता है, मरना नहीं चाहता, उसमें कारण की अपेक्षा नहीं होती। जिंदा रहना ही स्वतः एक लक्ष्य है और किसी इस लक्ष्य का साधन नहीं है, किसी इतर लक्ष्य का साधन नहीं है जिंदा रहना। इस प्रकार के विचार से स्पष्ट है कि सदा जीवित रहना हम सबका पहला लक्षण है। अंदर जो जिंदा रहने की इच्छा होती है, ये पहला लक्षण है।
और इसी का हमारे शास्त्रों में सत पदार्थ नाम है, त्रिकाल बाध्यम अस्तित्वम। तो अब दूसरा लक्षण क्या होता है अपने हृदय के अंदर? इसी प्रकार अपने अपने दिल से पूछने पर सब कुछ पता लग सकता है कि हम सब जिंदा रहते हुए सब पदार्थों को जानना चाहते हैं, अर्थात ज्ञान है हम सबका दूसरा लक्ष्य। और इसी का नाम है हमारे वेदांत की परिभाषा में चित्त। और तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है आनंद पदार्थ। पुनः इसी तरह विचार करने पर स्पष्ट होता है, दिल को पूछने पर, दिल की गहराई में उतरने पर यह स्पष्ट होता है कि केवल जिंदा रहने और सब बातों को जानने से ही तृप्त ना होकर हम दुख लेश से भी रहित केवल एवं अखंड और परिपूर्ण सुख को भी चाहते हैं। हमारे अंदर एक और अभिलाषा होती है, इच्छा होती है कि उस अखंड और परमानंद की अनुभूति हो, वो आनंद हमें मिलता रहे, अर्थात दुख लेश से भी रहित केवल शुद्ध अखंड परिपूर्ण सुख है हमारा तीसरा लक्ष्य। और इसी का नाम हमारी संस्कृत भाषा में आनंद है। तो सबका लक्ष्य आनंद है, आनंद की प्राप्ति। अब चौथा लक्षण कहते हैं, चौथा लक्षण है कि मुक्त स्वरूप। परंतु यदि अपने हृदय की अभिष्ट सब सुख सामग्री हमें अपने स्वतंत्र अधिकार से ना मिलकर दूसरे किसी के अनुग्रह से मिला करे, तो ऐसे सुख से हमें तृप्ति और संतोष नहीं होता। दूसरे से जो वस्तु मिलती है उससे संतोष और आनंद की प्राप्ति नहीं होती। और हम कहने लगते हैं कि पराधीनता में रहकर इन सब वस्तुओं व सब सुखों को भोगने की अपेक्षा स्वतंत्र रहते हुए कम सुखों का भोग करना श्रेष्ठ है। पराधीनता परम दुख है, इत्यादि इत्यादि ये मन में विचार आते हैं। तो ये अनंत शिक्षाएं, इच्छाएं या अनंत विचार या सही लक्ष्य का हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं करते, सत्संग नहीं करते, अच्छे पुरुषों का संग नहीं करते, महापुरुषों का संग नहीं करते। तो इत्यादि इत्यादि। भारत का इस समय बड़ा दुर्भाग्य है। भारत एक बड़ा ये सब संसार में सर्वोपरि ज्ञान का भंडार है। सारे वेद शास्त्र, दिव्य ज्ञान, वेद वेदांत और ईश्वर की प्राप्ति के जितने भी साधन सामग्रियां हैं, तो इस भारतवर्ष में ही यहीं से प्राप्त होती हैं। पर हमारा बड़ा दुर्भाग्य यह है कि हमारे यहाँ की प्रचलित शिक्षा प्रणाली ही मिथ्या इतिहास सिखाने वाली है। शिक्षा प्रणाली ठीक नहीं है, जिसके कारण हमें अपने अक्षय जो सही लक्ष्य है, सर्वोपरि जो लक्ष्य है, उसका पता नहीं चलता। जिसका परिणाम ये हुआ है कि हम लोग इस बात को भी नहीं जानते कि हमारे प्राचीन महर्षियों ने पैतृक संपत्ति के रूप में हमें कौन कौन सी विद्याएं मिली हैं। और हमें ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष तप करके उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त किया, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया मनुष्य के कल्याण के लिए। और यूरोप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों से हमारे यहाँ कौन कौन सी वस्तुएं आई हैं, इत्यादि इत्यादि। अतएव हम लोग मिथ्या इतिहास सिखाने वाले पाश्चात्य देशों के स्वार्थी प्रचारकों की अपने स्वार्थ के लिए बताई हुई हजारों असत्य बातों को सत्य मानते हैं। उसको मानने और धोखा खाने के लिए विवश हो गए हैं।
क्योंकि असली विद्या का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, वो भूल गए और नास्तिक विद्याओं का प्रचार प्रसार हो गया, इसलिए मनुष्य भटक गया अपने लक्ष्य से, वो सही लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि शिक्षा प्रणाली ही गलत है। तो इन चीजों से हमें बचना है और हमें सत्य की खोज करनी है, सदग्रंथों का स्वाध्याय करना है। अपने जो ऋषि मुनियों को के द्वारा बनाए हुए ग्रंथ हैं, उन्होंने करोड़ों वर्ष तप करके ईश्वर से वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है। मनुष्यों के कल्याण के लिए उस अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना चाहिए। तो उदाहरणार्थ जो बाहरी देशों के स्वार्थी प्रचारक मतलब गलत विद्या का जो प्रचार, इसलिए कहते हैं सत्संग, मतलब किसका संग करना है? अपना सत्य का, असत्य का नहीं। तो इस कली काल में थोड़ा असत्य का प्रचार ज्यादा होता है, तो सत्य जो है वो थोड़ा छिप जाता है। तो जब आप सत्य का संग, सत्संग करेंगे, अच्छा संग, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय, तभी हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। तो जो स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ हेतु हम यहाँ व्याख्यानों और पुस्तकों के द्वारा प्रचार करते हैं, उल्टा प्रचार करते हैं, और लोग पूरे कागज की तरह होते हैं, तो जो सुनते हैं उसी का अनुसरण करने लग पड़ते हैं। तो ज्ञान जो है सद्गुरुओं से मिलता है, सत्य शास्त्रों से मिलता है, सत्संग से मिलता है, इसलिए इन चीजों का सेवन करना चाहिए। किसी के बहकावे में ना आकर अपना जीवन बर्बाद होने से बचाना है। तो सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मम वशम सुखम। तो दुख क्या है? परतंत्रता ही दुख है और स्वतंत्रता ही सुख है। सर्वम परवशम दुखम सर्वात्मम वशम सुखम। स्वतंत्रता ही सुख है, परतंत्रता ही दुख है। तो ये स्वतंत्रता परतंत्रता क्या है? इसके अतिरिक्त इस बात को भी सबको स्मरण रखना चाहिए कि दूसरे किसी मत में ना मिलने वाले, केवल सनातन धर्म में ही मिलने वाले मोक्ष या मुक्ति रूपी परम लक्ष्य का भी हमारे शास्त्रकारों ने यही यहाँ वर्णन किया है, निर्वचन किया है कि सर्वबंध निवृत्ति रूपो मोक्ष, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो सबसे पहले धर्म है, अर्थ और काम ये बीच के संसार में होने वाले ये धन और जो कामनाएं हैं वो हैं, वो ये सब धर्म से मिलती हैं। और अंत में मोक्ष, धर्म और मोक्ष आपके हाथ में है। और जो धन और अर्थ और काम जो है ये आपके किए हुए कर्मों के अनुसार आपको मिलेगा, पर इनमें उलझना नहीं चाहिए। धर्म करने से सब कुछ प्राप्त होता है। धर्म से, भक्ति से, साधना से आप अपना जीवन बदल सकते हैं और उस परम प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। केवल इस विश्व भोगों के सुख दुख भोगने में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, इनसे हमें बाहर निकलना है। तो ये मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि हम अपना उद्धार करें, अपना कल्याण करें। इस शरीर के द्वारा ये जो हमें शरीर मिला है, दिव्य शरीर मिला है ईश्वर की कृपा से, तो इसका सदुपयोग अपना करना है, असली लक्ष्य को प्राप्त करना है। समय जो है इसका सदुपयोग करना है कि इसके में समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। हर पल आपको होशियार रहना है
और ज्ञान की तरफ चलना है, अपने कल्याण की तरफ चलना है। तो सर्व बंध निवृत्ति रूपो मोक्ष, अर्थात समस्त बंधनों से निवृत्ति ही मोक्ष का स्वरूप है, सर्व बंधनों से निवृत्त होना। तो ये आपके हाथ में है। इस लक्ष्य का दूसरे किसी देश के किसी धर्म मत या मजहब ने कहीं भी निर्देश नहीं किया है। यह आपके सदग्रंथों में है। इससे स्पष्ट होता है कि यदि दुनिया भर में कोई देश और कोई धर्म स्वतंत्रता के सिद्धांत को मानने वाला है तो वह देश हमारा हिंदुस्तान है और वह सब धर्म हमारा सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है कि सदा रहने वाला और जो शाश्वत है, परम सरल है, सबका कल्याण करने वाला है, वो किसी जाति विशेष का नहीं है। सनातन ईश्वरी धर्म है, जो सृष्टि के आरंभ से ही ये चला आ रहा है, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ है, वो सब प्राणियों के लिए। तो जो उनका अनुसरण करता है उसका परम कल्याण होता है। तो एक ही रास्ता है, सना हुआ तना हुआ अणु अणु में व्याप्त जो प्रकाश है वो सनातन है। तो सनातन की व्याख्या अनंत है, असीम है। जैसे ईश्वर का कोई वर्णन नहीं कर सकता, ईश्वर सनातन है, तो इसलिए सनातन ही कल्याण का मार्ग है। चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, सनातन के बिना कल्याण नहीं है। तो सब बंधनों की निवृत्ति है हमारा लक्ष्य। हमारा लक्ष्य क्या है? सर्वबंध निवृत्ति रूपो मोक्षा, ये लक्षण है। ये सारे बंधनों की निवृत्ति ही हमारा परम लक्ष्य है और दुनिया के और सब मतों का लक्ष्य है स्वर्ग में सुखमय जीवन व्यतीत करना। क्योंकि भारतवर्ष में अध्यात्म का ज्यादा प्रभाव रहता है और यहाँ से साधना करने पर ईश्वर की प्राप्ति बड़ी जल्दी होती है। क्योंकि बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर मिलता है और फिर ऐसे स्थान में मिलता है, यहाँ मोक्ष का जो मार्गदर्शन बड़ा जल्दी मिल जाता है, कल्याण हो जाता है। तो बाकी सब दुनिया के ऐशो ऐशरत में डूबे हुए हैं। अध्यात्म ज्ञान बाकी कहीं नहीं है भारत को छोड़कर। तो इसलिए भारतवर्ष में जन्म लेना भी बड़े भाग्य की बात है। देवभूमि और बड़ी पवित्र कर्म भूमि, कल्याण भूमि है। तो बाकी सनातनियों की दृष्टि में स्वर्ग भोगना या विश्व भोग भोगना, ये ऐश्वर्य भोगना, स्वर्ग का सुख भी तुच्छ है। क्योंकि हमारा जो परम लक्ष्य है वो परमानंद की प्राप्ति है, ईश्वर की प्राप्ति है। स्वर्ग में जाकर फिर गिरना पड़ता है नीचे, अरबों खरबों भी आप कमा लेंगे, प्राण जब निकल जाएंगे तो सब बर्बाद बेकार हो जाएगा। तो थोड़े बहुत जो पुण्य किए होंगे, स्वर्ग में जाने पर वो भोग समाप्त होने पर फिर पुनः आना पड़ता है यहाँ संसार में। तो ये सब दुखों के कारण है। तो ईश्वर की प्राप्ति, परमानंद की प्राप्ति इस सनातन मार्ग में ही है, जो सदा के लिए मनुष्य उस परम शांति को प्राप्त कर सकता है। और हमारे मत में मोक्ष ही एकमात्र इच्छा की वस्तु है। बाकी पदार्थों की इच्छाएं बांधने वाली हैं। मोक्ष की इच्छा जो है ये जीव का उद्धार, कल्याण करने वाली है, परमानंद की, सदा सुख देने वाली। तो इस आदर्श रूप परम ध्येय को अपने दिल से कोई भी विचारशील मनुष्य नहीं निकाल सकता। विचारशील मनुष्य कहते ना, विचारों से ही सब कुछ होता है। तो विचार से ही सृष्टि बनती है, विचार से ही इसकी उन्नति होती है। और
बुरे विचारों से इसकी अवनति हो जाती। तो क्योंकि ये इच्छा तो प्राणी मात्र के हृदय में ईश्वर के द्वारा ही स्थापित है, मोक्ष की इच्छा, परमानंद की इच्छा, परम ध्येय को, परम ध्येय जो है, जो आपका लक्ष्य है, तो लौकिक दृष्टांतों से ही बात सिद्ध करने की यहाँ ग्रंथों में कोशिश करते हैं। तोते, चूहे आदि छोटे छोटे जानवर भी किसी बड़े धनिक आदमी के घर में स्वर्ण के पिंजरे आदि में अत्यंत सुखमय स्थान में खाने पीने आदि की दृष्टि से भी खूब आनंद में रहते हुए भी मौका मिलने पर तुरंत अपने दीनहीन जंगली स्थान की ओर चल पड़ते हैं, क्योंकि वहां वो स्वतंत्र रहते हैं। तोते को अगर सोने के पिंजरे में भी आप रखें तो वो गुलामी का दुख ही भोगता है, उस सोने का उसको कोई लाभ नहीं, उस वैभव का उसे कोई वो आनंद नहीं आता। तो इसका कारण यही है कि जीव मात्र के हृदय में प्राकृतिक नियमों के अनुसार यही भाव रहता है कि परतंत्रता में रहकर सुख भोगने की अपेक्षा दुख भोगते हुए भी स्वतंत्रता में रहना श्रेष्ठ है। तो जब कृमि कीट आदि के मन में भी यही इच्छा होती है, तब मनुष्य योनि में पैदा हुए उत्कृष्ट कोटि के जीवों के लिए ये बात कैसे हो सकती है कि वह सर्वबंध निवृत्ति रूपी मोक्ष साम्राज्य को ना चाहते हुए पराधीनता को पसंद करते रहे। तो विश्व भोगों की इच्छा जो है ये पराधीनता है। पराधीन सुख सपने होना है। पराधीनता में पराधीन जीव को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। तो विश्व भोगों की पराधीनता को आपने त्यागना है। पराधीनता कष्टदायी होती है। तो इन सब विचारों से स्पष्ट है कि स्वतंत्रता है हम सबका चौथा लक्ष्य, और इसी का नाम है हमारी वेदांती की परिभाषा में मोक्ष। अब पांचवा लक्ष्य बताते हैं। पांचवा लक्ष्य है ईश्वर स्वरूप, ईश स्वरूप। अगला प्रश्न ये है कि क्या शाश्वत अस्तित्व, अखंड ज्ञान, परिपूर्ण आनंद और स्वतंत्रता के मिल जाने पर हम तृप्त हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि फिर एक पांचवी वस्तु की भी हमारे मन में स्वाभाविक इच्छा हुआ करती है। वो क्या है? वह ये है कि हमें किसी दूसरे की इच्छा के अनुसार ना चलना पड़े, और किसी की गुलामी ना हो। केवल इतने से ही हम संतोष नहीं कर लेते, अब तो ये चाहते हैं कि सारे जगत के समस्त जीव हमारी इच्छा के अनुसार चले। तो जिन्हें दुनिया का लेश मात्र भी अनुभव नहीं है, ऐसे छोटे छोटे बालक भी तो यही चाहते हैं कि उनकी इच्छा के अनुसार उनके अनुभवी माता पिता आदि भी चलें। बच्चे भी यही चाहते हैं कि जो उनके मन में हो उसी का अनुसरण सारे करें। तो हम औरों के अधीन तो रहना चाहते ही नहीं, साथ ही साथ औरों के ऊपर शासन करना भी अवश्य चाहते हैं। किसी के अधीन नहीं रहना चाहते और दूसरों को अधीन रखना चाहते हैं। तो हमारे हृदय के इसी पांचवें लक्ष्य का संस्कृत नाम ईश्वर या ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर स्वरूप, ईश्वर स्वरूप है। तो छठा लक्षण है कोई नहीं। आगे विचार करने पर पता लगता है कि इन पांच लक्षणों के बाद छठा लक्षण कोई नहीं है। इसका उत्तर, उसका कारण यह है कि जब शाश्वत अस्तित्व, परिपूर्ण ज्ञान, अखंड आनंद और सर्वदा स्वतंत्रता और सर्वोपरि शासन, ये पांच लक्षण प्राप्त हो जाते हैं, तब इनके अतिरिक्त चाहने योग्य कोई वस्तु 14 भुवनों में भी बाकी नहीं रह जाती, कहीं भी नहीं रह जाती। तो इसलिए हमारे हृदय के असली लक्ष्य के यही पांच लक्षण हैं, और हम जो जो कार्य और प्रयत्न करते हैं वह सब के सब इन्हीं पांचों में से किसी न किसी इच्छा की प्रेरणा से किए जाते हैं। तो
इन 5 लक्षणों से लक्षित लक्ष्य का नाम क्या है? अब इस बात का विचार करना है कि इन 5 लक्षणों से लक्ष्य का नाम क्या है, उसका स्थान कहाँ है, इत्यादि इत्यादि। तो सब धर्मों के शास्त्र ग्रंथों ने बताया है, सब धर्मों के शास्त्र ग्रंथों ने। सनातन सर्वोपरि मार्ग है, सबके लिए है। पर जो मतांतर जो है, उन ग्रंथों ने बताया है कि ये 5 लक्षण परमेश्वर में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। ये 5 लक्षणों की जो वर्णन किया है, ये परमेश्वर में पाए जाते हैं। इन 5 लक्षणों से लक्ष्य का नाम है भगवान, और उसका स्थान भी वही है। और जो मनुष्य अपने को नास्तिक कहता हुआ बड़े गर्व के साथ कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, वह भी तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद घन स्वरूपी परमात्मा के इन्हीं 5 लक्षणों को अपने में चाहता है। अर्थात हम सब नर होते हुए भी नारायण के लक्षण या अस्तित्व को भी ना जानते हुए यथार्थ में ही नारायण बनना चाहते हैं, और इसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने अपने विचार के अनुसार अनेक प्रकार के प्रयत्न करते रहते हैं। तो ये जो प्रसंग चल रहा है कि आपको करना क्या है, आपके जीवन का जो लक्ष्य है वो क्या है, लक्ष्य क्या है, वो साधना कैसे करनी चाहिए, कैसे ईश्वर को प्राप्त करना है। तो ये क्रम से साधना करने पर आपको ये वो दिव्य ज्ञान, वो सफलता, वो लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो मतांतरों का लक्ष्य, अनेक प्रकार के जो मतांतर हैं, उनका लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति का साधन, वो साधन क्या है, उसका आगे वर्णन करेंगे। तो लक्ष्य की दृष्टि से विवेचन करने पर आश्चर्य और चमत्कार का अनुभव होता है कि एक सनातन धर्म के अतिरिक्त और जितने मतांतर संसार में हैं, उनमें से एक भी इस लक्ष्य को नहीं बताता। यो हर एक जीव के हृदय में रहता है, कहीं नहीं मिलता वो उनके ग्रंथों में। बल्कि हमारे ये बताने पर कि यही प्राणी मात्र के हृदय का असली और सच्चा लक्ष्य है, मतांतरों के अनुयायी वो लड़ पड़ते हैं, ऐसे लड़ते हैं। तो वो ईश्वर की प्राप्ति है, उसका ज्ञान तर्क वितर्क से, लड़ाई झगड़े से, इन सब से, द्वेष भेदभाव से सब परे है। अज्ञानता के कारण हम लोग लड़ते हैं और कहते हैं कि ऐसा ख्याल करना भी बड़ा भयंकर पाप है इत्यादि। परंतु सनातन धर्म तो स्पष्ट कहता है। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन जो सदा बहार, सदा रहने वाला और परम शाश्वत परमानंद की प्राप्ति देने वाला, परम मोक्ष देने वाला, ये कहता है प्रणवो धनुष्वरो हे आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन बुद्धिभ्यं शर्मतन्मयो भवेत्। जैसे बाण इधर उधर ना जाकर अपने लक्ष्य के भीतर बैठकर उसके साथ एक ही हो जाता है, वैसे ही जीव रूपी बाण को इधर उधर ना भटकाकर अपने परमात्मा रूपी लक्ष्य के भीतर प्रवेश कर उसके साथ एक हो जाना चाहिए। ईश्वर के साथ आपने एक होना है। तो उस एक होने के लिए क्या उपाय है? तो लक्ष्य प्राप्ति का साधन अब बताते हैं। ये ज्ञान अपने जीवन में उतारने वाला है। ये शास्त्रों में लिखा है, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ ज्ञान है। ये किसी का व्यक्तिगत नहीं है, सब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, सबके कल्याण के लिए है। तो अब लक्ष्य प्राप्ति का साधन कहते हैं कि यदि हम नरों को अपने अपने दिल की गवाही से सिद्ध हुए इस नारायण रूपी लक्ष्य को प्राप्त करना हो,
तो हमें उन विधर्मों से जो हमारे हृदय के इस लक्ष्य का विचार तक नहीं करते, उसके साधन का ज्ञान कैसे मिल सकता है। तो इसलिए हमें अपने सनातन धर्म से ही, जिसमें हमारे लक्ष्य का पता लगा, उसकी प्राप्ति के उपाय भी बताए गए हैं, इसका साधन सीखना होगा। और सर्वोपरि है, वो सबके लिए है, परंतु ये स्वार्थ के कारण अपने मतांतर बना लेते हैं, तो वो सारे नरक के दरवाजे हैं। अब कहते हैं कि साधन का नाम क्या है, ईश्वर की प्राप्ति का साधन, उसका नाम योग है। नारायण के साथ नर के ही एक हो जाने के लिए सनातन धर्म में जो साधन या साधन सामग्री बतलाई गई है, उसी का नाम है संस्कृत में योग। संस्कृत पढ़े बिना शास्त्रों का ज्ञान होता नहीं। तो कोई एक व्यक्ति भी संस्कृत पढ़ के अगर उसका प्रचार प्रसार सही करे, तो सबको उसका ज्ञान हो सकता है। और कोशिश करनी चाहिए कि संस्कृत आप सीखें। तो बड़ा गहरा विज्ञान है। संस्कृत एक ऐसी वैज्ञानिक भाषा है जिनके शब्द या मंत्र उच्चारण करने पर आपका शरीर का कायाकल्प हो जाता है, इस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। तो नर और नारायण संयोग रूपी लक्ष्य भी योग शब्द का अर्थ है। तो जुजिर योगे, जुजिर योगे मतलब ये धातु है संस्कृत में, शब्द ज्ञान के लिए फार्मूले हैं। इस धातु के आगे कर्तरी गंच प्रत्यय लगाने से उत्पन्न होने वाले योग शब्द का अर्थ है मेल, और करने गंज लगाने पर उसका अर्थ लिखता है मिलाने वाला, मिलाने वाला होता है। वो ईश्वर को जो मिलाने वाला है वो योग है। अर्थात नर नारायण संयोग रूपी लक्ष्य भी योग शब्द का अर्थ है, और उन दोनों को एक करने वाली साधन सामग्री का नाम भी योग है। और क्रियात्मक दृष्टि से रूढ़ी में तो साधन का ही नाम योग है। इसलिए योग के द्वारा ही आप उस परम ब्रह्म की प्राप्ति बड़ी जल्दी कर सकते हैं। सीधा सरल और स्पष्ट रास्ता है ईश्वर की प्राप्ति का। तो अनेक प्रकार के योग हैं, अपने अपनी रुचि के अनुसार परिपूर्ण स्वतंत्रता दी है परमात्मा ने और उस योग की प्राप्ति के लिए। तो सर्वोपरि साधन जो है वो योग है। केवल आसन करना योग नहीं है, वो दिव्य अध्यात्म योग, आसन तो उस योग का एक अंग है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो ईश्वर की प्राप्ति का जो क्रियात्मक रूप है वो योग है। तो अनेक प्रकार के योग हैं। तो उनमें सब साधनाएं जो हैं सिद्ध योग की प्राप्ति कराते हैं। सिद्ध योग जो है ये सर्वोपरि होता है। तो इस साधन रूपी योग का जब विचार किया जाता है तब इस बात का अनुभव होता है कि शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि सब दृष्टिकोणों से विचार विवेचन करने पर साधकों की अभिरुचि और सामर्थ्य में जो अनंत भेद होते हैं, उनके कारण स्वाभाविक और अनिवार्य अधिकार भेद के अनुसार साधन में भी अनेक प्रकार के भेदों का होना अवश्यंभावी और अनिवार्य हो जाता है। पर लक्ष्य एक ही है की प्राप्ति, तो उसका रास्ता है योग। इसलिए नर की नारायण के साथ एकता कराने वाला साधन सबके लिए एक नहीं हो सकता, बल्कि अपने अपने अधिकार के अनुसार हर साधु को अपने साधन का निश्चय करके उससे काम लेना हो। और अतएव परम कल्याण के साधन रूपी योग अनेक प्रकार के होते हैं। कल्याण के अनेक प्रकार के योग, कोई एक कर लो आप अच्छे ढंग से,
एक सधे सब सधे, सब सधे सब जाए। वो 80 प्रकार एक साधन करने पर बाकी सारे सिद्ध होने लगते हैं, हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में उन सब का नाम योग ही पाया जाता है, जितने भी साधन हैं। और यो साधन सामग्री जीव को परमात्मा स्वरूप में पहुंचाने वाले किसी न किसी रास्ते पर या सीढ़ी पर चलने वाली हो, या उसमें जरा भी आगे बढ़ाने वाली हो, तो उसका नाम योग शब्द से निर्देश किया जा सकता है। योगी साधन थोड़ा बहुत जैसे ध्यान है, प्राणायाम है, जाप है, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। और उनमें से भी जो साधन सामग्री नर को नारायण में पहुंचा देती हो, वही मुख्य वृत्ति से योग कहलाती है। जो ईश्वर से मिला देती हो, उन साधनों में जो साधना ईश्वर से मिला देती हो, वही योग कहलाती है। तथा जो साधन सामग्री काम में सिर्फ सहायक हो, वह तो गौण ही कहला सकती है। तो जो सहयोगी सामग्रियां होती हैं वो गौण रहती हैं। तो इस तरह गौण और मुख्य के विचार से भी योग में तारतम्य की बात होती है। गौण और मुख्य जो प्रकट होता है, उनमें भी एकता होती है। अब अणुपूर्वी का विवेचन करते हैं। इसके अतिरिक्त ये भी शास्त्र सिद्ध और युक्ति युक्त और अनुभव सिद्ध है कि एक एक रास्ते पर चलने वाले साधकों के लिए भी जिन अनेक साधनों की आवश्यकता हुआ करती है, उनमें भी अनुपूर्वी मतलब आगे पीछे क्रम का हिसाब करना पड़ता है। और साधकों को उन साधनों से उसी क्रम से काम लेना होता है जिसे शास्त्रकार और शास्त्रों ने अधिकार वेद आदि के विचार से उस साधक के लिए कल्याणकारी बताया हो। तो शास्त्रों में सब कुछ बताया है, पर शास्त्र कोई पढ़े सुने तब उसको ज्ञान होगा और उस पर चलेगा तभी कल्याण होगा। तो मनुष्य तो बस उसने अपना लक्ष्य यही बना रखा है कि कमाना, खाना, विषय भोग भोगना, जन्म लेना और मरना, जन्म मरण ये चक्कर चलता रहता है। कभी मृत्यु लोक में, कभी किसी लोक में, कभी नरक में, कभी कहीं ऐसे ये भटकता रहता है बिना विचार के। तो जो भी उन्होंने तरीके बताए हैं, सही तरीका अपनाकर अपना उद्धार करना है, कल्याण करना है। तो योगों के अवंतर विभाग मतलब जिसके लिए जो साधना उपयुक्त हो वही करनी चाहिए, उसी से कल्याण होता है। जैसे आप कोई मंत्र जाप करते हैं, तो जो मंत्र आपकी राशि के अनुसार, मंत्र का पहला अक्षर आपकी राशि के अनुसार हो, उसका जाप या अभ्यास करने से बड़ा जल्दी लाभ होता है, कल्याण होता है। अगर कोई शत्रु राशि का है तो वो जाप करने पर वो लाभ नहीं मिलता। तो इसलिए शास्त्रों में सब कुछ बताया हुआ है। ज्योतिष में ये मुहूर्त इत्यादि समय और अपनी राशि के अनुसार आपकी साधना जो है वो पूरा वर्णन शास्त्रों में है। तो वो शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करके साधना में लग जाना चाहिए। चाहे आप कहीं भी रहते हो, किसी भी आश्रम में हो, चाहे संन्यास में हो, गृहस्थ में हो, कहीं भी हो, पर साधना का क्रम सबके लिए बताया हुआ है। वो करते नहीं है, केवल खाना पीना ही लक्ष्य बना लिया है, जीवन लेना और मरना ही लक्ष्य बना लिया। तो जो जितने भी ये कारण बताए हैं, अधिकार भेद और अनुपूर्वी आगे पीछे भेद के कारण क्रिया योग, समाधि योग, मंत्र योग, जप योग, लय योग, हठ योग, नवीन हठ योग, कुल कुंडलिनी योग, अकुल कुंडलिनी योग, वाग योग, शब्द योग, स्पर्श योग, साहस योग, शून्य योग, श्रद्धा योग, भक्ति योग, प्रेम योग, प्रणति योग, निष्काम कर्म योग, अभ्यास योग, ध्यान योग, सांख्य योग,
ज्ञान योग, राजाधिराज योग, महायोग, पूर्ण योग आदि और सिद्ध योग आदि अनेकानेक योगों का शास्त्रों में वर्णन मिलता है। पतंजलि जी के ग्रंथों में, पतंजलि आदि अनेक प्रकार के ग्रंथों में ये मिलता है, वर्णन मिलता है। तो इनमें सिद्ध योग सर्वोपरि होता है, सारे सर्वोपरि हैं। जो एक भी साधन का अच्छी प्रकार साधन, एक भी योग का अच्छी प्रकार साधन करेंगे उनका योग सिद्ध हो जाता है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने भी सारे अध्यायों का जो नाम है योग से रखा है, योग के नाम पर। जैसे इसमें गीता में भगवान ने वर्णन किया है समत्व योग, ज्ञान योग, कर्म योग, दैवज्ञ योग और आत्म संयम योग, योग यज्ञ, ब्रह्म योग, संन्यास योग, दुख संयोग योग, योग अभ्यास योग, ऐश्वर्य योग, नित्याभियोग, सतत योग, बुद्धि योग, आत्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग और सिद्ध योग। तो अनासक्ति योग और असहाय योग अनेक प्रकार के नाम हैं। तो किसी एक का भी अगर आप साधन करें तो दूसरे अपने आप चलते चलेंगे। एक बार इस तरफ मन लगना चाहिए। तो बड़ी इसमें स्वतंत्रता है कि आप क्या करना चाहते हैं। तो एक साधना यदि आपका ठीक हो जाता है तो सारे साधन आपके अपने आप सिद्ध हो जाएंगे। अपने आप मन लगेगा, उस साधना में मन लग जाए तो फिर ये कठिन नहीं होता, जल्दी कल्याण हो जाता है। तो कोई पूछे कि अनासक्ति योग और असहाय योग जो आजकल हिंदुस्तान में पुस्तक रूप से और प्रचार के द्वारा प्रसिद्ध हुए हैं, ये क्या चीजें हैं? तो उसमें इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि श्रीमद् भगवत गीता में जो कर्म योग अथवा निष्काम कर्म योग युक्त प्रसिद्ध है, उसी का अनासक्ति योग ये नाम नया नाम रखा गया है। अनासक्ति योग कोई नई वस्तु नहीं है, तो उसी साधना के और कोई दूसरा नाम रख लिया। तो पर्यायवाची कई अनेक शब्द होते हैं। तो असहाय योग जो है तो कोई योग नहीं है। पतंजलि योग शास्त्र के ग्रंथों में योग साधनों के बीच में ये बताया गया है कि सज्जनों के साथ मैत्री और दुष्टों के प्रति केवल उपेक्षा भाव, द्वेष नहीं रखना चाहिए, क्योंकि द्वेष अंदर में रखेंगे तो आपके अंदर विकार पैदा हो जाएंगे। उपेक्षा भाव रखना। अगर कोई किसी व्यक्ति का आचरण गलत है, ठीक नहीं है, तो द्वेष नहीं रखना, उपेक्षा रखनी, ध्यान नहीं देना, इग्नोर कर देना। और श्रीमद् भागवत में भी अनपेक्ष, उदासीन आदि शब्दों के द्वारा उपेक्षा का वर्णन मिलता है। तो योग साधनांतर्गत साधनों में से इसी उपेक्षा रूपी एक छोटे टुकड़े का ही आजकल असहाय योग नाम रखा गया है। और ये भी कोई नई चीज नहीं है और पूरा योग भी नहीं है। अस्तु। तो गीता में बताए हुए या उपनिषदों में बताए हुए योग के जो साधन हैं उनका किसी अनुभव से कर आप साधन करने पर बड़ी जल्दी कल्याण होता है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो इन सब का परस्पर संबंध होता है। सब प्रकार के योगों के जो वर्णन भिन्न भिन्न ग्रंथों में मिलते हैं, उनके आधार पर इन सब योगों के परस्पर संबंध, अनुपूर्वी आदि का विवेचन करना इसलिए बहुत कठिन है कि वे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होते हैं, परंतु वो विरुद्ध है नहीं, किंतु उनके समन्वय की अत्यंत आवश्यकता सभी जिज्ञासुओं के अनुभव से सिद्ध है। उनका परस्पर संबंध होता है, परंतु नाम अलग अलग होने से उसमें थोड़ा
समन्वय में थोड़ी कठिनता प्रतीत होती है, पर जो जिज्ञासु लोग हैं उनके अनुभव से वो सारा स्पष्ट हो जाता है। तो इसलिए जिज्ञासु बनकर ही साधना की जाए तो सही रास्ता मिलता है, सही योग मिल जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। योग का निर्वचन जिज्ञासुओं के लिए ये भी एक कठिनाई का कारण हो जाता है कि योग के निर्वचन के बारे में भी गड़बड़ नहीं रहती है, क्योंकि भगवान पतंजलि ने अपने योग सूत्र में कहा है, योग का नाम क्या कहा है? चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो ये सरल निर्वचन दिया है, किंतु दूसरों ने और प्रकार से निर्वचन दिए हैं। श्रीमद् गीता, भगवद गीता रूपी एक ही ग्रंथ में इसके अनेक निर्वचन दिए गए। इन सब निर्वचनों के भी समन्वय की आवश्यकता होती है, पर वो होती है साधना से। साधना करने पर ये सब स्पष्ट होता है। केवल शब्दों में ही, विचारों में ही नहीं खोना है, साधना करनी है, अभ्यास करना है। तो जब आप अंतर्मुखी होंगे तो अपने आप ये सब स्पष्ट हो जाएगा, सारे योगों की सिद्धि हो जाएगी। तो एक एक योग का वर्णन करेंगे, जिसको जो सरल हो वो करे तो कल्याण को वो प्राप्त हो जाता है। तो गीता में योग और योगी के जो अनेक निर्वचन मिलते हैं, उनमें से कुछ यहाँ वर्णन करते हैं। समत्वम योग उच्यते, गीता के दूसरे अध्याय का 48वां श्लोक है। उसमें भगवान ने समत्वम योग उच्यते, कि सम योग जो है ये भी कल्याण करने वाला है, समत्व ही योग है। फिर योग कर्म सुकौशलम, ये दूसरे अध्याय के 50वें श्लोक में दिया है। ये कर्मों में की जो कुशलता है वो योग है। श्रुत विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योग गमावाप्यसि, ये दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक है। तो इस प्रकार योग सन्निष्ठ कर्मणाम इत्यादि, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, ये गीता के 5वें अध्याय का 7वां श्लोक है। इसमें पूरी योग का वर्णन किया है भगवान श्री कृष्ण जी ने, और अर्जुन को कहा है कि तू अगर तुझे मेरी बातों का असर नहीं होता तो योग के जानकार, जो शास्त्रों के जानकार महासिद्ध योगी लोग हैं, आचार्य लोग हैं, उनके पास जाकर तो इस योग की प्राप्ति कर। ग्रंथों में बड़ा विशेष वर्णन है। तो गीता सब ग्रंथों का सार है। वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषदों का सार गीता है। तो संक्षेप में बताया है। अगर आप डिटेल में उसको देखना चाहते हैं, विस्तृत वर्णन देखना चाहते हैं, तो वो शास्त्रों में, ग्रंथों में दिया हुआ है। तो इस प्रकार अनेक प्रकार के योग हैं। तो उनकी प्राप्ति के लिए मनुष्य को साधनरत रहना चाहिए। किसी एक योग का भी साधन हो जाए वो भी बड़े कल्याण की बात है। तो योग चित्त वृत्ति निरोधा, इस निर्वचन के साथ समन्वय स्पष्ट नहीं होता, बल्कि आपस में विरोध की शंका भी होती है। कि इसलिए भी इन सब योग निर्वचनों और योग के समन्वय की आवश्यकता है। तो इनको स्पष्ट करना पड़ता है। तो विद्वानों के पास योग सिद्ध अनुभवी लोग हैं, उनसे इस ज्ञान को प्राप्त करना है। तो इसलिए लोग गुरु धारण करते हैं, जो अंधकार को मिटाते हैं या अज्ञान को मिटाते हैं और माया को मिटाते हैं और प्रकाश ही प्रकाश कर देते हैं।
ज्ञान मार्गदर्शन कर देते हैं। वो गुरु हैं तो इसलिए गुरुओं की आवश्यकता होती है कि वो लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और रास्ता निर्धारित कर देते हैं, बता देते हैं इस रास्ते पर चलो तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि सर्व शास्त्र पढ़ना सबके वश में नहीं है, क्योंकि लोग विषय भोगों में ज्यादा रहते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें ये वो इतनी साधनाएं कर नहीं पाते। तो इसलिए कहते हैं कि किसी महापुरुषों की शरण में जाकर उनसे ज्ञान प्राप्त करके साधन योगाभ्यास करे, साधन का अभ्यास करे। तो पतंजलि जी ने योग को बड़ा सरल किया है। ऐसे तो अनेक ग्रंथ हैं योग के, सबके लिए पढ़ना और जानना वो इतनी आयु नहीं मनुष्य की। तो ये ऋषि मुनियों शास्त्रों ने सिद्ध पुरुषों ने सरल करके ये मनुष्य के कल्याण के लिए ये ग्रंथ बनाए हैं, ताकि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके और अपना कल्याण करे। जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने साधना के द्वारा ये सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो मनुष्य फिर भी उन पर नहीं चलता, ना चले तो फिर पतन ही होता है। तो इसलिए ये यम नियम उनको सरल किया है, उनको राजयोग का ये एक रास्ता बनाया है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यम और नियम ये बेसिक चीजें हैं, आधार हैं योग के। जब तक इनका पालन नहीं होगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। डायरेक्ट छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे। तो यम अहिंसा, अहिंसा योग ये बड़ा है। मन पानी कर्म से किसी को किसी भी प्रकार से दुख नहीं देना, ना मान से, ना वाणी से, ना कर्म से। अहिंसा का पालन करना, अहिंसा होगी तभी आपके अंदर अच्छे विचार आएंगे, अहिंसा का भाव होगा। फिर सत्य, उस परम प्रभु परमात्मा के बताए हुए रास्ते पर चलना, सत्य का अनुसरण करना, सच बोलना, सच्चा व्यवहार करना, अस्तेय किसी दूसरे की वस्तु चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, अपना साधना का ध्यान रखना, आचार विचार पवित्र रखना, शास्त्रानुसार अपना जीवन पवित्र रखना, और अपरिग्रह, संग्रह नहीं करना। तो संग्रह से मनुष्य फंस जाता है माया में और साधना नहीं कर सकता, फिर बस वो आवागमन के चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद शरीर को ये हर प्रकार से स्वस्थ रखने के लिए नाम यम नियमों का पालन करना है। तो नियम क्या है? शौच, संतोष, शौच शुद्धि रखना, अंदर बाहर की शुद्धि, मन की शुद्धि, शरीर की शुद्धि, वातावरण की शुद्धि, यहाँ रहना हो वहां की पवित्रता, शौच, संतोष, संतोष रखना, जो मिले उसी में संतुष्ट रहना, उसका सदुपयोग करना, लूट मार घूसखोरी के द्वारा जो प्राप्त करते हैं धन, उससे संतोष नहीं प्राप्त होता। तो जो धर्म युक्त सामग्री, धर्म से सामग्री मिले, धन मिले, उसी से अपना निर्वाह करना, संतोष रखना मन में। संतोष सबसे बड़ा धन है। तप करना, तप, शौच, संतोष, तप मतलब समय से उठना, समय से जागना, समय पर अपना नित्य नियम, नित्य नैमित्तिक कर्म करना, धुंधों का सहन करना, सर्दी गर्मी भूख प्यास निंदा चुगली स्तुति इत्यादि, इनका इन सब धुंधों को सहन करते हुए आगे निकलना। और स्वाध्याय मतलब स्व आत्मा का, आत्मा को प्राप्त करने का अभ्यास करना, स्वाध्याय शास्त्र पढ़ना सुनना,
और साधना करना और ईश्वर प्रणिधान, ये सब करते हुए ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना, सरेंडर कर देना है कि ईश्वर, ये मेरी डोरी आपके हाथ में है, आपने ही मेरा उद्धार, अपने कल्याण करना है। तो जब शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होता। तो ये नियम है, इनके अनुसार आप चलेंगे तो कल्याण होगा। और उसके बाद आसन आते हैं, तो आसनों से क्या, तो अनेक प्रकार के आसन हैं, और उनमें जो जो अपने के लिए उपयुक्त हो, जिससे शरीर स्वस्थ रहे और उस ब्रह्म की प्राप्ति हो सके। और फिर प्राणायाम, प्राणायाम जो है अनेक प्रकार के रोगों को दूर करता है, परमात्मा को मिलाने का साधन प्राणायाम है। समाधि की प्राप्ति के लिए प्राणायाम सर्वोपरि है, ये बीच का अंग है। ये भौतिक सुखों के लिए भी, शरीर को शुद्ध रखने के लिए भी, और आत्मा की उन्नति के लिए भी प्राणायाम एक पुल का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। तो यानी ये प्राणायाम बड़ा जरूरी होता है। और उसके बाद प्रत्याहार, इंद्रियों को अंतर्मुख करना। जब ये क्रम से साधना करेंगे तो आपका ये शरीर शुद्ध हो जाएगा, रोग रहित हो जाएगा, आपका साधना में मन लगेगा। साधना में लोगों का मन नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा विषयों का अभ्यास ज्यादा रहता है मनुष्य का, तो इसलिए मन नहीं लगता। इसलिए प्रत्याहार बहुत जरूरी होता है। फिर धारणा करने के, मेरा लक्ष्य क्या है, किसी विषय पर अभ्यास करना, कोशिश करना ध्यान करने की। या वो धारणा पक्की हो जाती है तो ध्यान लगना शुरू हो जाता है, या वो ध्यान का अभ्यास पक्का हो जाता है, फिर समाधि लग जाती है, और उसके बाद सिद्धि योग की प्राप्ति हो जाती है ईश्वर की, और आदमी चल पड़ता है। तो इसलिए, और इसके आगे भी योग का तो बड़ी महिमा अनंत है, अनंत वर्णन है। जैसे जैसे आगे चलेंगे तो इसका ज्ञान बढ़ता जाएगा, साथ साथ में अभ्यास भी यदि करते रहेंगे तो साथ साथ में भी लाभ भी मिलता जाता है, समय का सदुपयोग हो जाता है। तो इसलिए मनुष्य को व्यर्थ की बातों को छोड़कर आत्मा की ओर चलना चाहिए, आत्मोन्नति की ओर चलना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। पर मनुष्य संसार के कामों में ज्यादा उलझा रहता है, इसलिए कभी कोई शांति नहीं है। लड़ाई झगड़े, दुख, क्लेश, कष्ट, आत्महत्या आदि तक लोग कर देते हैं बिना ज्ञान के, बिना योग के। ये अपना अमूल्य जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, साधना की तरफ चलना चाहिए। तो ये जरूरी नहीं है उसके लिए सन्यासी होना, ये साधना करने वाला सन्यासी ही होता है। मतलब सन्यास इन विश्व से, संसार की माया से परे हटने की कोशिश करना, वो कोई भी कर सकता है। सब इन निर्वचनों का एक दूसरे के साथ समन्वय स्पष्ट न होने पर भी, इन निर्वचनों का साधारण तौर पर अनुशीलन करने से भी ये स्पष्ट हो जाता है कि उपयुक्त और मन से संभावना करने योग्य सब प्रकार के मुख्य और गौण, जितने भी मुख्य और गौण योग हैं, और योग क्रियाओं का समन्वय की दृष्टि से वर्गीकरण करने पर हर रीति के योग का, कितने भी नाम भेद होते हुए, नामों का भेद होता है, लक्ष्य और वो अभ्यास एक ही होता है। तो कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड, ये तीन कांड आते हैं सर। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो इन तीनों में से किसी ना किसी कांड में अवश्य अंतर्भाव हो जाता है।
अतः इन तीनों कांडों के समन्वय का विचार करने की आवश्यकता मालूम होती है कि कर्म कांड क्या है, उपासना कांड क्या है, ज्ञान कांड क्या है। उपनिषदों में भी कुछ कर्म कांड का भाग है, कुछ उपासना कांड है, कुछ ज्ञान कांड है इसमें वेदों में। तो सब प्रकार के योगों को इन तीन कांडों के भीतर ले आने पर भी इन तीनों कांडों का आपस में भयंकर विरोध ही मालूम होता है। कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो एक श्रीमद् भागवत गीता में ही इस परस्पर आत्यंतिक विरोधाभास की प्रतीति के समर्थक कारण मिलते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि एक स्थान में कर्म कांड, दूसरे में उपासना कांड और तीसरे में ज्ञान कांड की महिमा जोर जोर से बताई गई है। परंतु जब स्थान स्थान पर एक के कांड के प्रशस्त वर्णन के बाद बाकी दोनों कांडों का अत्यंतिक खंडन, निंदा और निषेध करने वाले वचन श्री भगवान के मुख से निकले हुए प्रतीत होते हैं, तब इनके समन्वय की अत्यंत आवश्यकता अति स्पष्ट हो जाती है। पर यह है कि जब मनुष्य स्वाध्याय करता है, साधना करता है, तो ये सारे भ्रम मिट जाते हैं। बात है करने की, केवल शब्दों में उलझने की नहीं है। जब आप प्रैक्टिकल क्रियात्मक रूप से आप करेंगे तो ये सारा स्पष्ट हो जाता है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ये सीढ़ियां हैं आगे चलने की, फिर की प्राप्ति की। तो कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, इस प्रकार अलग अलग योग हैं, पर एक दूसरे के ये पूरक हैं। तो एक अगर अच्छी प्रकार सिद्ध हो जाए तो दूसरे भी बड़ी जल्दी सिद्ध हो जाते हैं। ये अभ्यास। तो कल से आज की कथा यहीं तक रखते हैं। तो कल से इसका वर्णन करेंगे कि मनुष्य को क्रम से साधना में सबसे पहले क्या करना है, कैसे अपनी उन्नति करनी है, आगे आगे चलना है, किस क्रम से चलना है। क्रम बहुत आवश्यक होता है। मनमाना आचरण जो है वो कल्याणकारी नहीं होता है। तो शास्त्रों का बताया हुआ जो सही रास्ता है, यो सिद्ध योग है कि ये जिससे आपका योग सिद्ध हो सके, ईश्वर की प्राप्ति हो सके, तो वो रास्ता क्या है, वो योग का क्रम क्या है, कैसे करना है, तो कथा कल से शुरू करेंगे। उपासना क्रमानुसार उपासना। ऐसे बीच बीच में ऐसे लोग उपासनाएं करते हैं, सफल ना होने पर दुखी हो जाते हैं। तो या ना करने के कारण अब तो ज्यादातर मनुष्य इस तरफ जाते ही नहीं है। वो बस कमाना, खाना, ऐशो ऐशरत करना, संसार में भोगना दूसरे जीवों की तरह, जैसे वो दूसरी मूड योनियों में होता है। उनका ये स्वभाव है, जन्म लेना, कर्म भोगना, फिर चले जाना। यदि मनुष्य भी ऐसा क्रम अपना ले तो फिर भयंकर दुर्गति होती है। तो इतना अमूल्य जन्म और समय आपको पास मिला है, परमात्मा ने अनंत असीम कृपा की है मनुष्य जी पर। तो उस समय का, उस शरीर रूपी रथ का सदुपयोग आपने करना है। तो वो मनुष्य में ये श्रेष्ठता है कि ये अपना उद्धार करे, और अपने आप को उद्धार के लिए वो साधना का क्रम क्या है, उस क्रम से चले तो बड़ा जल्दी कल्याण हो जाता है। तो उस क्रम की जो है चर्चा कल करेंगे एक भजन के साथ। आज कथा का सत्संग यही समाप्त करते हैं।